चांद और सूर्य मिशन के बाद अब समुद्रयान चांद को जीत लिया। अब समुद्र नापने उतरेगा भारत। 6000 मीटर गहराई में इलेक्ट्रॉनिक कारों की बैटरी के लिए रिसर्च की तैयारी शुरू। भारत अब नए मिशन पर। समुद्रयान क्या है? समुद्रयान मिशन कौन विकसित कर रहा है? मत्स्य को क्या होगा इसका काम? क्या है ब्लू इकोनॉमी? सबमर्सिबल पनडुब्बी से कैसे और कितनी अलग होती है? जानिए क्या करेगा समुद्रयान, क्या है इसका मकसद, क्यों है ये भारत के लिए अहम। चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहिए साथ। भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर पहुंच चुका है। सूरज के रहस्यों को जानने के लिए आदित्य L1 भी रवाना हो चुका है। आसमान में फतेह हासिल करने के बाद अब भारतीय वैज्ञानिक तैयारी कर रहे हैं धरती के नीचे जाने की। वैसे तो भारत कई पनडुब्बियां, जिसको सबमरीन कहते हैं, समुद्र में उतार चुका है, लेकिन सबमर्सिबल, वह भी मानव युक्त, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भारत की योजना है मिशन समुद्रयान की। इस मिशन के तहत देश में बने स्वनिर्मित सबमर्सिबल मत्स्य 6000 को समुद्र की गहराइयों में भेजा जाएगा। मत्स्य 6000 के अंदर 3 विशेषज्ञ होंगे जो इस पनडुब्बी में बैठकर 6000 मीटर की गहराई तक जाएंगे। इसका पहला समुद्री परीक्षण साल 2024 की शुरुआत में चेन्नई तट के पास बंगाल की खाड़ी में होगा। कौन विकसित कर रहा है मत्स्य को? क्योंकि इस मिशन का नाम है मत्स्य 6000। क्या होगा इसका काम? मत्स्य 6000 को चेन्नई के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT में विकसित किया जा रहा है। इसे बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। इसको करीब 2 वर्षों में तैयार किया 2 वर्षों से तैयार किया जा रहा था। अब कुछ ही महीने में इसका पहला परीक्षण भी होने वाला है। मत्स्य 6000 को तैयार कर रहे NIOT के वैज्ञानिकों ने हाल ही में इसकी डिजाइन, मटेरियल टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, रिडंडेंसी और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की समीक्षा की है। मत्स्य 1000 से 5500 मीटर के बीच की गहराई पर स्थित गैस हाइड्रेट्स, पॉलीमेटेलिक मैंगनीज नोड्यूल्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड, निकल और कोबाल्ट क्रिस्टल्स जैसे कीमती संसाधनों को खोज निकालने के लिए समुद्र में उतरेगी। निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स और गैस हाइड्रेट्स के अलावा हाइड्रोथर्मल वेंट्स में कीमोसिंथेटिक बायोडायवर्सिटी का पता लगाएगी। साथ ही समुद्र में कम तापमान वाली मीथेन रिसेन की भी जांच करेगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री किरेन रिजिजू ने 11 सितंबर को ट्वीट करके मिशन समुद्रयान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यह मिशन समुद्र की गहराई में छिपे संसाधनों और जैव विविधता का पता लगाएगा। इस प्रोजेक्ट की वजह से समुद्री इकोसिस्टम पर कोई नुकसान नहीं होगा। यह एक डीप ओशन मिशन है जिसे ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिक इस मिशन पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। इसकी एक गंभीर वजह भी है। इसी साल जून में सबमर्सिबल टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए कुछ पर्यटकों को लेकर उत्तरी अटलांटिक महासागर के भीतर गई थी। पानी में उतरने के कुछ समय बाद ही टाइटन में विस्फोट हो गया था और उसमें मौजूद सभी 5 लोग मारे गए। हालांकि मत्स्य 6000 सबमर्सिबल के साथ ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे, इसकी गारंटी खुद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के निदेशक GA रामादास ने दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मत्स्य 2.1 मीटर व्यास वाली गोलाकार सबमर्सिबल है। इसे 3 लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है। इसकी गोलाकार आकृति 80 मिलीमीटर मोटी टाइटेनियम मिश्र धातु से बनी है, जिससे यह समुद्र में 6000 मीटर की गहराई पर समुद्र तल के दबाव से 600 गुना अधिक यानी 600 बार प्रेशर झेल सकती है। बार दबाव मापने की एक इकाई है।
यही नहीं, सबमर्सिबल को 12 से 16 घंटे तक बिना रुके चलने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि ऑक्सीजन की आपूर्ति 96 घंटों तक रहेगी। मत्स्य 6000 में हर चीज की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी खराबी होने पर मिशन ना रुके और किसी की जान ना जाए। यह मिशन एक और वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ISA ने 14 देशों को ही डीप ओशन में जाने की अनुमति दी है, वह भी सिर्फ रिसर्च के लिए। इन देशों में भारत, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, ब्राजील, जापान, जमैका, नाउरू, टोंगा, किरिबाती और बेल्जियम शामिल है। अभी तक केवल अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन ने ही मानव युक्त सबमर्सिबल विकसित की है। समुद्रयान मिशन गहरे महासागर मिशन के एक हिस्से के रूप में चल रहा है। हम 2024 की पहली तिमाही में 500 मीटर की गहराई पर मत्स्य 6000 का पहला समुद्री परीक्षण करेंगे। इस मिशन के 2026 तक साकार होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने साल 2021 में डीप ओशन मिशन की मंजूरी दी थी। यह वही साल है जब चीन की सबमर्सिबल फेंडोस 11,000 मीटर की गहराई में गई थी। भारत की यह पहला स्वनिर्मित मानव युक्त मिशन है। 5 वर्ष की अवधि वाले इस मिशन की अनुमानित लागत 4077 करोड़ रुपए है। सफल रहने पर यह मिशन केंद्र सरकार के न्यू इंडिया कार्यक्रम के दृष्टिकोण को भी बढ़ा देगा, साथ ही साथ ब्लू इकोनॉमी पहल को भी मजबूती प्रदान होगी। अब सबमर्सिबल पनडुब्बी से कैसे और कितनी अलग है ये जानना जरूरी है। देखो, पनडुब्बी और सबमर्सिबल ये दोनों ही पानी के अंदर चलने वाले यान हैं, लेकिन इन दोनों के ही डिजाइन से लेकर काम और उद्देश्य में काफी फर्क है। आसान भाषा में अगर समझें तो पनडुब्बी एक तरह का जलयान है जो पानी की सतह और नीचे दोनों पर काम कर सकता है। पनडुब्बी को चलाने के लिए बिजली या डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। आकार की बात करें तो आमतौर पर पनडुब्बियां बड़ी होती है और इसमें कई लोग सवार हो सकते हैं। इसका इस्तेमाल निगरानी और सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जबकि सबमर्सिबल की बात करें तो वह एक तरह का वाटर क्राफ्ट है जिसे डिजाइन ही सिर्फ और सिर्फ पानी के नीचे चलाने के लिए किया गया है। सबमर्सिबल का आकार छोटा होता है और यह कुछ सीमित लोगों को ही पानी के अंदर ले जा सकता है। सबमर्सिबल का इस्तेमाल ज्यादातर रिसर्च के कामों के लिए किया जाता है। क्या है ब्लू इकोनॉमी? वर्ल्ड बैंक के शब्दों में समुद्री परिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को सुरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। भारत के लिए तो ब्लू इकोनॉमी और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी समुद्री स्थिति खास है। भारत के पास 1382 द्वीपों के साथ 7517 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। ये तट रेखा 9 तटीय राज्यों में पसरी हुई है। इनमें 12 प्रमुख और 200 छोटे छोटे बंदरगाह ऐसे हैं जिनमें देश का 95% व्यापार होता है। और ब्लू इकोनॉमी का देश की GDP में करीब 4% का योगदान है। क्योंकि भारत के पास इतनी बड़ी तटरेखा और बड़ी संख्या में समुद्री तट हैं, तो महासागर आधारित पर्यटन को गुंजाइश भी काफी बढ़ जाती है। यह देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, बेरोजगारी कम करने, खाद्य सुरक्षा और गरीबी से निपटने के लिए एक जबरदस्त मौका बना सकता है। और वैसे सिर्फ भारत ही नहीं, ब्लू इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए ही उतनी जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि विश्व व्यापार का 80% समुद्र के माध्यम से ही होता है। दुनिया की 40% आबादी तटीय क्षेत्रों के पास रहती है। वहीं दुनिया में 3 अरब से ज्यादा लोग अपनी आजीविका के लिए महासागरों के ही आश्रय हैं। अब समुद्र के अंदर क्या करेगा समुद्रयान? देखो, समुद्रयान का उद्देश्य गहरे समुद्र में खोज और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के जरिए इंसानों को भेजना है। आमतौर पे पनडुब्बियां केवल 300 से 400 मीटर तक ही जा पाती हैं। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 4100 करोड़ रुपए है। यह समुद्र के अंदर गैस, हाइड्रेट्स, पॉलीमेटेलिक, मैंगनीज नोड्यूल, जैसा मैंने अभी बताया, इन सभी कोबाल्ट, क्रस्ट जैसे संसाधनों को खोजने के लिए भेजा जाएगा। ये चीजें 1000 से 5500 मीटर की गहराई में पाई जाती हैं। डीप ओशन
मिशन क्या है? जून 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ समुद्री संसाधनों के उपयोग के लिए गहरे समुद्र में तकनीक भेजना जो था और भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी में मदद करना ही था। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।